नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। बात करेंगे राजस्थान की सियासत की, और राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। जयपुर में समर्थकों के साथ गहलोत की बैठक। जी हां, फेयरमाउंट होटल में विधायकों के साथ ये बैठक है। हाईकोर्ट में सुनवाई को देखते हुए ये अहम बैठक हो रही है। गहलोत ने किया है 102 विधायकों के समर्थन का दावा। आज हाईकोर्ट में क्या होता है, क्या दलीलें पेश की जाती हैं और क्या फैसला रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्पीकर ने नोटिस दिया है सचिन पायलट और समर्थक विधायकों को, लेकिन इन सब के बीच ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। समर्थक जो विधायक हैं अशोक गहलोत के, उनकी ये बैठक जयपुर में, और इस पर आगे की रणनीति पर चर्चा। फेयरमाउंट होटल में विधायकों के साथ बैठक। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे, राजस्थान की सियासत में पायलट वर्सेस गहलोत की जो स्थिति बनी हुई है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। हाईकोर्ट का फैसला बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और इन सब के बीच गहलोत समर्थक विधायकों ने हम होंगे कामयाब गाना भी गाया है। जी हां, सियासी हलचल के बीच गहलोत और उनके विधायकों को पूरा भरोसा है कि वो जरूर कामयाब होंगे। सुनिए आप। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है। तो अशोक गहलोत के समर्थक विधायक हम होंगे कामयाब लगातार गा रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट के विधायकों के समर्थन में भी लगातार यही कहा जा रहा है। उधर जयपुर के फेयरमाउंट होटल में गहलोत समर्थक डेरा डाले हुए हैं। इस दौरान उनके मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा गया है, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। होटल में संगीत संध्या के आयोजन के बाद अब विधायकों के फिल्म देखने का वीडियो भी सामने आ गया है। आपके सामने ये तस्वीरें जयपुर की। क्या वजह हो सकती है? तुम बुज़दिल हो, डरपोक हो। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गहलोत की ललकार सचिन पायलट को पहले भी एक तरीके से बाजी अपने हक में कर चुके हैं अशोक गहलोत, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच गहलोत के समर्थक विधायक हम होंगे कामयाब का नारा लगा रहे हैं, और किसी भी सूरत में राजस्थान की सरकार को बचाना ये इनका लक्ष्य है। दूसरी तरफ जो विधायक ठहरे हुए हैं होटल में, किस तरह से उनके मनोरंजन का इंतजाम किया गया है, ये आप देखिए। ये राजनीति का वो दौर है जहां पर इस तरह की तस्वीरें होटल से, रिजॉर्ट से हमेशा सामने आती रहती हैं, और इन सब के बीच विधायकों के लिए किस तरह के इंतजाम होटल में किए जाते हैं, उसकी जब तस्वीरें आती हैं सामने तो वो और दिलचस्प रहती हैं। एक और बड़ी खबर आपको इसी से जुड़ी हुई हम बताते हैं। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच आज हाईकोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पायलट गुट को जारी नोटिस के खिलाफ सुनवाई है। विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को दल बदल के कानून के तहत नोटिस दिए हैं। कोर्ट की डिविजनल बेंच में इस मामले की सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने स्पीकर से इस मामले में मंगलवार तक कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा था। मंगलवार शाम तक स्पीकर कोई कार्रवाई नहीं करें, ये कहा गया था हाईकोर्ट की ओर से। लेकिन अब जो सुनवाई होने वाली है, 10 बजे का वक्त था, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और देखना होगा कि जो नोटिस भेजा गया है स्पीकर की ओर से, उस पर कोर्ट क्या फैसला करती है। पहले के जो मामले हैं, जो सचिन पायलट की दलीलें हैं, जो अशोक गहलोत सरकार की दलीलें हैं, ये तमाम पहलुओं पर विचार हाईकोर्ट करने वाला है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गवर्नर से मिलने के लिए पहुंचे अशोक गहलोत, लगातार सक्रिय हैं, अपनी जादूगरी दिखा रहे हैं राजस्थान की सियासत में फिर से एक बार। हालांकि अशोक गहलोत का लंबा अनुभव है, पहले भी ऐसे कई मौकों का सामना वो कर चुके हैं, लेकिन इस बीच अपनी सरकार को बचाने के लिए कोई कसर नहीं अशोक गहलोत छोड़ना चाहते। पायलट खेमे पर सबकी नजर है, क्योंकि शुरुआत से ही ये कहा जा रहा था कि बीजेपी से गठजोड़ करके पायलट राजस्थान की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इनकार किया, लेकिन जो ऑडियो टेप सामने आया उसके बाद से इनकी छवि जो है उस पर जरूर असर पड़ा।
साथ ही आप देखिए बुधवार को स्पेशल सत्र है, उससे पहले क्या रहता है हाईकोर्ट का फैसला, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। राजस्थान की सियासत में भूचाल। और राजस्थान की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, इसे कुछ आंकड़ों के जरिए, कुछ तथ्यों के जरिए आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हम आपको समझाते हैं कि आखिर अशोक गहलोत क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनके पास क्या विकल्प हैं, सचिन पायलट के पास क्या विकल्प हैं, राजस्थान विधानसभा में जो स्थिति बन रही है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए सचिन पायलट गुट की नई याचिका, जो याचिका दायर की गई थी उसमें क्या कहा गया। पार्टी के अंदर रहकर ही काम कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी में हम नहीं गए हैं, पार्टी के अंदर रहकर ही अपनी आवाज उठा रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी का जिक्र उन्होंने किया था, आपको याद होगा। पार्टी के अंदर रहकर अपनी आवाज उठा रहे हैं, इससे किसी को क्या तकलीफ हो सकती है, ये सचिन पायलट का तर्क, उनके समर्थक विधायकों का तर्क। पार्टी विरोधी काम से याचिका में इनकार किया गया है कि हमने किसी भी तरह की पार्टी विरोधी काम नहीं किया है, लेकिन अशोक गहलोत खेमे का कहना है कि आप जो कर रहे हैं उससे सीधे सीधे बीजेपी को फायदा हो रहा है, तो क्यों नहीं ये समझा जाए कि आप पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। सरकार गिराने की साजिश से इनकार किया है सचिन पायलट ने। इसका आरोप राज्यसभा चुनावों के दरमियान भी लगा और लगातार लगता रहा है, लेकिन इससे इनकार किया है सचिन पायलट ने। अब देखिए कि राजस्थान में जो आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं। राजस्थान विधानसभा के आंकड़े हम आपको पार्टी का नाम दिखा रहे हैं। कुल सीटें आपको मालूम है राजस्थान विधानसभा में 200 है। विधायकों की संख्या कौन सी पार्टी के पास कितनी है, कितना स्ट्रेंथ है किस पार्टी के पास, आप ये देखिए। कांग्रेस 160 विधायकों का दावा कर रही है। हालांकि इस पे कई तरह के और भी वर्जन हैं, कई तरह के और भी दावे हैं जिस पर बात होना पड़ेगा, लेकिन 160 विधायकों का दावा कांग्रेस कर रही है। ये अगर घटाकर हम बोलें और अगर तमाम आशंकाओं को एक साथ रखकर बोलें तो 102 103 की बात भी हो रही है। बीजेपी के पास 72, निर्दलीय जो है वो 13 हैं। अब देखिए आरएलपी के पास 3, बीटीपी जो कि ट्राइबल पार्टी है उसके पास 2 विधायक, लेफ्ट के पास 2, आरएलडी के पास 1। तो आप जो देख रहे हैं ये 107 विधायकों की संख्या, और नीचे आप देखिए आरएलपी, बीटीपी, लेफ्ट, आरएलडी, ये तमाम जो पार्टियां हैं उनको एक साथ रखना जोड़ करके अशोक गहलोत के लिए बहुत जरूरी है। और अगर ये टूटते हैं ना तो राजस्थान की सियासत में बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। अब आप देखिए कि कांग्रेस के पास 90 विधायक, पायलट ने चूंकि अपने विधायकों के साथ राजस्थान की सियासत में भूचाल मचा दिया, अशोक गहलोत के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी, और इसीलिए अब क्या संख्या बचती है। अब देखिए कांग्रेस के पास 90, निर्दलीय 7, बीटीपी 2, अन्य 3, कुल 102। बहुमत का आंकड़ा देखिए 101 है। इन सब के बावजूद कांग्रेस के सामने ये संभावना है कि वो तमाम निर्दलीय जो अन्य विधायक हैं उनका समर्थन लेकर सरकार बचा ले। लेकिन इन सब के बीच ये जो आंकड़ा है वो इस बात पर भी तय होता है, इस बात पर भी निर्भर करता है कि आखिर किस तरह से हाईकोर्ट फैसला करता है, हाईकोर्ट में क्या कुछ चल रहा है। अच्छा, अब कुछ संवाददाताओं का रुख हम करेंगे। अमन, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, हम उनका परिचय आपसे करवा देंगे। कुछ संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन ध्वज आर्या जुड़ रहे हैं इस वक्त जयपुर से, हमारे संवाददाता। हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ध्वज, जयपुर से क्या खबरें आ रही हैं, क्योंकि कई तस्वीरें सुबह सुबह ही उभरती हुई देखी हैं हमने। हाईकोर्ट में क्या होगा, किस तरह की दलीलें सचिन पायलट की तरफ से दी गई हैं, याचिका में क्या कहा गया है, अशोक गहलोत का क्या पक्ष है, स्पीकर का क्या पक्ष है, ये तमाम बातें तो हमने समझा दी। लेकिन जो तस्वीरें सुबह सुबह निकली हैं वो बहुत दिलचस्प भी हैं, महत्वपूर्ण भी हैं। हम होंगे कामयाब के नारे लगा रहे हैं गहलोत समर्थक विधायक, बैठक भी हो रही है, उनके मनोरंजन का जो इंतजाम किया गया है वो भी तस्वीरें हमने दिखाई। क्या सुगबुगाहट चल रही है हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले, और क्या अपडेट अंदर खाने से आपके पास? देखिए, कहीं ना कहीं जो अभी ताज़ा अपडेट जो मिल रही है जी, हाई कोर्ट में सुनवाई जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और खुद जो जज हैं इंद्रजीत महंती की जो डिवीजन बेंच है वो सुनवाई अब उन्होंने शुरू कर दी है। और पूरी तरीके से इस मामले को देखा जाए तो कल की अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो चेहरा था मीडिया के सामने काफ़ी स्माइल करते हुए आए थे, और वो जो उनका चेहरा था वो कहीं ना कहीं एक साइन बता रहा था, विक्ट्री साइन की पूरी तरीके से जो स्थितियां और परिस्थितियां बन रही हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पक्ष में बन रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि पूरी तौर पर जो है ये जो फैसला आने वाला है
देर शाम तक इस फैसले के आने की संभावना बन रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से एक और पक्षकार बनाया गया है, इसमें पूनम चंद भंडारी की तरफ से एक याचिका लगाई गई। उन्होंने कहा है कि उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए और उसके साथ साथ में ये जो नए पक्षकार बने इन पर भी सुनवाई होगी और वर्चुअल सुनवाई जो है, जो सचिन पायलट गुट कैंप की तरफ से की जा रही, हरीश साल्वे हैं जो कि लंदन से जुड़ेंगे, वो भी वर्चुअल सुनवाई में जो है शामिल होंगे। तो इसमें क्या है, थोड़ा समय लगने वाला है और उस समय के हिसाब से ये माना जा रहा है कि फैसला या तो देर शाम तक आ सकता है या फिर ये जो फैसला है वो कल टल सकता है। अगर बात की जाए कि सबसे पहले सचिन पायलट गुट को के पक्ष में अगर ये फैसला आता है तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उनके जो कैंप के जो विधायक हैं उनका हौसला बढ़ेगा और एक बड़ी जीत उनकी तरफ से ये मानी जा सकती है। उसके साथ साथ में जो उनकी जो कांग्रेस में जो वापसी होगी वो सम्मानजनक होगी। अगर ये फैसला अगर विधायक विधानसभा दूर की कौड़ी है और जितने संबंध खराब हुए हैं पिछले कुछ दिनों में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, इसकी संभावना सबसे आखिरी में बनती है कि सचिन पायलट की वापसी होगी तो किन शर्तों पर होगी। हालांकि सचिन पायलट लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर रहते हुए, पार्टी के भीतर रहते हुए उन्होंने अपनी आवाज उठाई है, पार्टी विरोधी कोई काम नहीं किया, बीजेपी ज्वाइन नहीं किया उन्होंने अभी तक, लेकिन कहना यह भी है कि उनके कामों से बीजेपी को फायदा पहुंच रहा है और इसीलिए ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है। राजस्थान की सियासत में आगे क्या होगा वो इस बात पर बहुत निर्भर करेगा कि हाईकोर्ट में क्या कहा जाता है, हाईकोर्ट में क्या फैसला होता है। और इसीलिए हमारे साथ मनु शर्मा जी जुड़ गए हैं जयपुर से, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हम उनका रुख करेंगे। इसके साथ ही ये भी बता दें कि अमन पवार जी भी जुड़ गए हमारे साथ, नेता कांग्रेस, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन मनु शर्मा जी, पहले आपसे समझते हुए, सचिन पायलट ने बहुत सारे तर्क रखे, सचिन पायलट के खेमे ने बहुत सारे तर्क कोर्ट में रखे। वो बीजेपी में नहीं गए हैं, विरोध करना उनका अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है और जो विप है स्पीकर का वो सदन के भीतर काम करता है, हाउस के भीतर काम करता है, किसी होटल के कमरे में काम नहीं करता। ये तमाम जो दलीलें हैं वो सचिन पायलट की ओर से दी गई हैं और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि नोटिस का जवाब देने के लिए 7 दिन तो देते, इतनी जल्दबाजी क्या थी। इससे आपका कोई ऐसी मंशा जाहिर होती है जिसकी वजह से आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और जिसकी वजह से आप बदले की कार्रवाई करना चाहते हैं। इन तमाम पहलुओं पर अगर गौर करें, आज की सुनवाई में क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्या तैयारियां हैं दोनों खेमों की ओर से। मनु जी। देखिए, जो तर्क दिए गए थे हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी की ओर से जो आपने बताया अभी शुभ्रा, उसके बाद में ये है कि आज जो सुनवाई होने वाली है इसके अंदर अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से इसके अंदर पैरवी की जाएगी। जो विधानसभा जो अध्यक्ष हैं उनकी जो याचिका इनके अंदर लगी हुई है उसके अंदर साफ तौर से ये कहा जाएगा कि जो केवल दल बदल करके चले जाना, ये केवल दल बदल की श्रेणी में नहीं आता, उससे संबंधित गतिविधियां करना, उससे संबंधित रिलेटेड कोई भी काम करना, वो सब कुछ दल बदल कानून के तहत आता है। ये आज प्रूव करने की अभिषेक मनु सिंघवी कोशिश करेंगे। साफ तौर पर है कि जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई, वो कह रहे हैं कि बाहर बुलाई गई थी, इस कारण से नहीं हो सकती, लेकिन पार्टी का जो एक अनुशासन होता है उसके तहत उन्होंने कोई काम नहीं किया है। जो सचिन पायलट की ओर से जो उनके मीडिया का जो ग्रुप है उसके अंदर साफ तौर से लिखा हुआ था, जिसकी सूचना सबको दी जाती है उस व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें लिखा हुआ था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है उनकी सरकार अल्पमत में है। ये खुद सचिन पायलट के जो मीडिया का काम देखते हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में आया था। एक तो ये बड़ा दलील जो है उनके पास में है, जो उनके वकील हैं वो आज उसको शो कर सकते हैं कि इस तरह के हालात हैं। दूसरी बात, अगर उनको कोई बात करनी थी या सचिन पायलट को अपनी कोई बात रखनी है तो विधायक दल की जो बैठक हुई है उसके प्लेटफॉर्म पे या अपने आला कमान से बैठ करके बातचीत करते, क्योंकि ये सीधे तौर पर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। इस सबको ही वो दल बदल कानून की जो धाराएं और उपधाराएं हैं उसके तहत लेना चाहते हैं। ठीक है, मैं इसे और समझने की आपसे कोशिश करूंगी क्योंकि हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई, पहले स्पीकर का नोटिस, उसके बाद हाईकोर्ट में याचिका, लेकिन इन सब के बीच कई और ऐसी घटनाएं हुई हैं जो क्या हाईकोर्ट के इस फैसले को, हाईकोर्ट की सुनवाई को प्रभावित कर सकती हैं। चाहे वो ऑडियो टेप का मामला हो या फिर मानेसर के होटल में बार बार राजस्थान पुलिस का पहुंचना और वहां पर ये कहा जा रहा है कि हरियाणा की पुलिस की मदद से रोकने की कोशिश की गई। तो ये जो टसल चल रहा है उस पर भी मैं बात करने की आपसे कोशिश करूंगी और इसका कितना असर पड़ेगा हाईकोर्ट की सुनवाई पर, यह भी जानेंगे। लेकिन अमन पवार जी, मैं आपका रुख करती हूं, धुकधुकी लग रही है क्या अंदर से, क्या होने वाला है? क्योंकि एक बार तो आप लोगों ने ऐसा प्रोजेक्ट किया कि हमने सरकार बचा लिया, लेकिन अब देखिए ना, सचिन पायलट आपके लिए एक के बाद एक लगातार मुसीबत खड़ी कर रहे हैं
और आगे भी लग रहा है कि ये संघर्ष लंबा चलेगा, चैन से सरकार चलाने नहीं देंगे आपको। देखिए, जो स्थिति है आज की डेट में और जिस दिन ये बगावत सचिन पायलट जी और उनके कैंप ने करी थी, उसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। और हमने पहले ही दिन आपके सामने अपने जो नंबर्स थे वो जारी करके कहा था कि जो अशोक गहलोत सरकार है उसके पास पूरा बहुमत है और पूरे 5 साल कंप्लीट करेगी। और आज भी मैं आपके चैनल के द्वारा ये कहना चाहूंगा कि आप जो आज का पूरा समीकरण बना हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों नहीं लेकर के आ रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि नंबर अशोक गहलोत जी के पास है। जहां तक सचिन पायलट जी के साथ जो विधायक है उनके बारे में मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि खुद भी मैं वकील हूं, कि स्पीकर ने 2 बार उनको नोटिस दिया कि आप विधायक दल की बैठक में आकर के शामिल होइए 13 और 14 तारीख को, और अगर आप नहीं विधायक दल की बैठक में आकर शामिल होते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहे हैं। और एंटी पार्टी एक्टिविटी पे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार वो कह रहे हैं कि सर आप ही लोग तो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं ना, वो कह रहे हैं कि हमें अगर किसी बात को लेकर समस्या है तो हम क्यों ना रखें, जैसे आला कमान कहता रहे क्या हम वही फॉलो करते रहें? क्या हमारा कोई अलग विचार नहीं हो सकता है? और अगर उस विचार को रखा गया तो आपको तकलीफ हो गई, नोटिस भिजवा दिया बाकायदा। देखिए, हमने उनको इनवाइट किया था कि आपको जो भी बात करनी है वो आकर के आप विधायक दल की बैठक में बात करिए। रणदीप सुरजेवाला जी ने और बाकी जितने हमारे सीनियर नेता हैं उन्होंने बार बार उनसे अपील करी थी कि जो घर की बात है वो घर में बैठ करके करिए, आप बीजेपी के पास जाकर के नहीं बैठ करके करिए। वहां आप बैठे हुए हैं हरियाणा में मानेसर में, बीजेपी ने आपको पुलिस प्रोटेक्शन दी हुई है, बीजेपी आपकी खातिरदारी कर रही है। गजेंद्र सिंह उनके मंत्री जो हैं 20-20, 25-25 करोड़ रुपए प्रति विधायक देने की बात कर रहे हैं। तो जब ये बातें सामने निकल करके आती हैं तो इससे सीधा एंटी पार्टी एक्टिविटी में ये चीज फॉल करती है, और ये सीधा एक तथ्य है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बहुत सारे कि आप जो कह रहे हैं कि पार्टी की जो बात है वो पार्टी के भीतर ही की जाए, क्या ये पूरा मामला काफी पहले आप लोगों के हाथ से निकल गया था और इस स्टेज से बहुत आगे बढ़ गया था? ये क्यों न माना जाए, क्योंकि एक प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में अगर टॉकिंग टर्म्स नहीं है, अगर बातचीत नहीं हो रही है, तो इसका जिम्मेदार कोई एक व्यक्ति तो नहीं हो सकता ना। ये इस स्थिति तक पहुंचाने के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? क्या अंदर खाने अभी आप लोगों को और मंथन करने की जरूरत है? क्योंकि देखिए, एक के बाद एक, न सिर्फ मध्य प्रदेश में जो हुआ हमने देखा, सचिन पायलट के साथ खड़े होने वाले लोग आपकी पार्टी के भीतर हैं, वरिष्ठ नेता हैं तमाम। देखिए, जहां तक जो सचिन पायलट जी की बात है तो मैं बताना चाहूंगा कि 26 साल की उम्र में उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया था कांग्रेस पार्टी से। 30 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री वो बने, 38 साल की उम्र में वो डिप्टी सीएम है। तो इससे ज्यादा प्रमोशन कहां मिल सकता है? भारतीय जनता पार्टी में एक सिंगल उदाहरण नहीं है उनके मुकाबले का। दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, अरुणाचल, आप किसी भी प्रदेश की बात कर लीजिए, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके एमएलएज की बैकडोर से एंट्री करा के अपनी सरकार इंस्टॉल करी है। पूरा पतन किया है डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, और वही पतन जो है आज राजस्थान में करने की कोशिश करी जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि इतने कम उम्र में इतना कुछ मिल गया उनको, कांग्रेस आलाकमान ने दिया। अशोक गहलोत ने भी राजस्थान के भीतर बहुत कुछ ऐसा सचिन पायलट के पक्ष में उन्हें मौके दिए, जिसकी वजह से सचिन पायलट इतने कम उम्र में यहाँ तक पहुंचे। इसीलिए हम पूछ रहे हैं दर्शकों से कि क्या उसका लगान वसूल करेंगे अब गहलोत? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर मैं आगे आऊंगी, लेकिन फिर से एक बार मनु शर्मा जी, बात आज ये है कि जब आपकी सरकार के ऊपर कोई कठिनाई है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री पूरे खुले बाजार में दलाली कर रहे हैं, विधायक खरीद फरोख्त करने की बात कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती अपने सरकार के साथ आकर खड़े होने की? आप जाकर हरियाणा में मानेसर में बैठे हुए हैं, आपसे बार बार पार्टी ने अपील करी कि जो बात करनी है आप घर में आकर के बात करिए, पर आप भारतीय जनता पार्टी के पालने में आकर बैठ गए हैं। 25-25 करोड़ रुपए प्रति विधायक आप लेने की बात कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा बड़ा एंटी पार्टी एक्टिविटी क्या हो सकती है? ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास और मनोज जी मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले हम अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं जो कि जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या खबर वहां से मिल रही है? हाँ, ध्वज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ध्वज, क्या खबर जयपुर से मिल रही है, क्योंकि सबकी निगाहें लगी हुई है हाईकोर्ट के अंदर, क्या कुछ चलता है? देखिए, डिवीजन बेंच के जो जज हैं इंद्रजीत मोहंती, वो यहाँ पहुँच चुके हैं और उसके साथ साथ में सुनवाई जो है अब शुरू हो चुकी है। और जो हरीश साल्वे हैं
वो अभी वर्चुअल माध्यम से यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो अभी जुड़ रहे हैं लंदन से, और उसके साथ साथ में सचिन पायलट कैंप की तरफ से वो जिरह करेंगे, और उसके बाद में जो पक्ष रखे जाने हैं वो उनकी तरफ से रखे जाएंगे, और यहाँ से जो है सीपी जोशी के जो एडवोकेट हैं महाधिवक्ता जो कि अभिषेक मनु सिंघवी हैं, वो उनकी तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। तो पूरी तरीके से जो है एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है अंदर से कि सुनवाई जो है अब शुरू हो चुकी है, और अब ये करीब आधे से 1 घंटे के आसपास ये सुनवाई चलेगी, और पूरी तरीके से उसके बाद में एक ब्रेक लिया जाएगा, और उसके बाद में जो डिवीजन बेंच के जो जज हैं इंद्रजीत महंती और प्रकाश गुप्ता, ये इसके बारे में क्या फैसला लेते हैं ये कुछ ही देर में और कुछ ही घंटों के बाद में निकलकर सामने आएगा। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच बता दें दर्शकों को, शिवम छाबड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। शिवम छाबड़ा जी, मैं आपके पास ही पहले आती हूँ, उसके बाद में मनोज जी के पास जाऊंगी। तमाम आप पर आरोप लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप सिर्फ दर्शक नहीं है, जैसा कि आप बता रहे हैं लगातार। बीजेपी ये कह रही है, ये जताने की कोशिश कर रही है कि देखिए हम तो भाई दर्शक की तरह देख रहे हैं, आप खिलाड़ी हैं इसमें, और आप ही की वजह से ये पूरा भूचाल मचा हुआ है राजस्थान की सियासत में। इस्तीफा सचिन पायलट से मांगा जाता है। अशोक गहलोत की सरकार खतरे में आती है, उनके विधायकों को मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं होता है। अब आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है शुभ्रा जी? ये तो अनावश्यक विकास की बात कर रहे हैं। ये तो इनके घर का जो महाभारत है वो लगातार सड़कों पर आ चुका है। एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से 18 महीने तक कोई बातचीत नहीं करता है। अभी तक घर में बातचीत घर से बाहर आ गई है, सड़कों पर आ गई है। अब आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी खिलाड़ी हो रही है। ये अनावश्यक बात है, बिल्कुल इस आधारहीन बात है। मुझे लगता है कि इस प्रकार में ना कोई सत्य है ना कोई बात है। हम तो केवल दर्शक दीर्घा में बैठ करके वहाँ राजनीतिक संकट देख रहे हैं, जहाँ एक और देश जो है पेंडेमिक से लड़ने की स्थिति में है, वही राजस्थान के अंदर में वही सवाल आपसे भी हो रहा है शिवम जी कि एक तरफ तो कोरोना वायरस से पूरा देश लड़ रहा है, ऊपर से बीजेपी जो है सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश में लगी हुई है, ये नैतिकता के खिलाफ है। वही सवाल आपसे भी पूछा जा रहा है। और दूसरा सवाल ये कि जो ऑडियो टेप का मामला है उसमें तो अब केस तक दर्ज हो गया। अशोक गहलोत कह चुके हैं कि अगर वो गलत साबित हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उसके बाद भी आप कहते हैं क्या कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, जो हो रहा है कांग्रेस का अंदरूनी मामला है? टेप पे फिर उनको सीबीआई जांच में आपत्ति क्यों है शुभ्रा जी? मुझे बताइए, आप उनको सीबीआई जांच में आपत्ति क्यों? हम तो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अगर हमारे मन में खोट होता, चोर होता, तो हम इस प्रकार की डिमांड ही नहीं करते। तो ये तो अनावश्यक, मैंने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी का बौखलाहट है जो आपको सबको दिखाई दे रही है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट आपस में बन नहीं रही है, सरकार चला नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री पर अमन जी मैं आ रही हूँ उसके बाद आपके पास। किसी प्रकार का कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सच्चाई है। अभी तो स्वीकार कर लेना चाहिए, इनको स्वीकार करना चाहिए कि जनता के मैंडेट जो इनको मिला था उसमें कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप इसमें लगातार बीजेपी को घसीटेंगे और कहेंगे साहब हम प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। अमन पवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, वो आपके बात का जवाब देना चाहते हैं। अमन जी, वो कह रहे हैं आपके घर का मामला है, आप सरकार संभाल नहीं पा रहे हैं, बीजेपी को क्यों उसमें सान रहे हैं? अगर हमारे घर का मामला है तो जब राजस्थान पुलिस हमारे विधायकों का वॉइस सैंपल लेने मानेसर गई तो हरियाणा पुलिस उनको क्यों रोक रही थी? दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए कि जब हरियाणा में वो लोग बैठे हुए हैं तो आपने 2 किलोमीटर तक उनके रिजॉर्ट के बाहर पुलिस क्यों लगाई हुई है? क्यों आप उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं? आपके केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह की रिकॉर्डिंग है, 25-25 करोड़ रुपए विधायकों को ऑफर कर रहे हैं, आकर के अपना वॉइस सैंपल क्यों नहीं देते? और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप अपना वॉइस सैंपल दीजिए कि ये आपकी आवाज है कि नहीं है। उससे आप घबरा क्यों रहे, क्यों भाग रहे हैं गजेंद्र सिंह? ठीक है, वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम है, इसलिए जल्दी से मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। शिवम छाबड़ा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाया गया है कि आप कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा में लगातार आप शरण दिए हुए हैं बागी विधायकों को, और जब एसओजी की टीम वहां पर वॉइस सैंपल लेने के लिए पहुंचती है तो हरियाणा की पुलिस सामने आ जाती है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। कैसे मना करेंगे कि आपका कुछ लेना देना नहीं है इससे? मैंने कहा हरियाणा की पुलिस जो सामने आई है जी, वो बाइज्जत उनकी सुरक्षा के लिए आई है। अब इनसे पूछने की साहब उनके विधायक मानेसर में क्या कर रहे हैं, जवाब तो इनको देना है। अगर इतना की कॉन्फिडेंस है उनके अंदर में तो उनको अपने पास रखते, उनको दूर रखने का क्या मतलब है? 25-25 करोड़ रुपए। आप एक बात बताइए, काला धन कितना आया कहां से आपके पास? काला धन कहां से आ रहा है इतना? अमित शाह जी कहां से लेकर के आ रहे हैं? चैनलों में दिखाते हैं। अगर वास्तव में ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो काले धन की बात करती थी। कहां से 25-25 करोड़ रुपए प्रति विधायक लेकर के
रहे हैं ये? में आपत्ति क्यों है सर? आपको सीधे हम तो बोल रहे हैं आप वॉइस सैंपल क्यों नहीं लेने दे रहे? गजेंद्र सिंह आए अपना वॉइस सैंपल दें, हम अपने विधायकों का वॉइस सैंपल लेने जाते हैं, आप उसमें पुलिस लगा देते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मेरे ख्याल से देश में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं वापस आती हूँ आप दोनों के पास, मैं वापस आती हूँ आप दोनों के पास। मनोज शर्मा जी के पास मैं फिर से एक बार चलती हूँ। मनोज शर्मा जी, बहुत महत्वपूर्ण अब ये है, देखिए अभी यहाँ पर जो संघर्ष चल रहा है, जो तू मैं की स्थिति बन रही है, जाहिर है कि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है इस मामले में, लग नहीं रहे सामने से देखने में, लेकिन परोक्ष रूप से अगर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं और एक दूसरे पर निशाना लगातार साधा जा रहा है, अलग अलग दलीलें रखी जा रही हैं। इन सबके बीच अगर हम देखें, सचिन पायलट का पक्ष जो है वो हम सबके सामने रख चुके हैं, दर्शकों के सामने रख चुके हैं, बता चुके हैं कि इस खेमे की क्या दलीलें हैं। लेकिन जो पिछले 1-2 दिनों में हुआ, मानेसर के रिसोर्ट में जो हुआ उसका जिक्र आ रहा है, और जो ऑडियो टेप का मामला है उसका जिक्र आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं छवि जो है बीजेपी की, सचिन पायलट की, उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और उसे जोड़कर देखा जा रहा है। क्या इसका भी असर पड़ेगा हाईकोर्ट में आज जो कुछ भी होने वाला है? जी बिल्कुल सही है ये बात, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा इस मामले में जो सरकारी मुख्य सचेतक हैं, जो चीफ विप हैं विधानसभा के, उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई थी। उन्होंने कहा था कि उनको भी पक्षकार बनाया जाए और हाईकोर्ट ने उनको पक्षकार बना लिया है। तो ये जो सारी सुनवाई होगी, इसके अंदर कहीं ना कहीं जो ये दल बदल कानून के तहत जो इस दायरे में लेना चाहते हैं सचिन पायलट को, तो महेश जोशी की ओर से जो उनको पक्षकार बनाया गया है, वो अपनी ओर से इस सारी बात को भी रखेंगे कि जो ऑडियो टैप्स आए हैं उसके अंदर किस तरह की बातचीत हुई है। ये भी एक आधार बनेगा इसके अंदर कहीं ना कहीं कि दल बदल कानून के दायरे में ही ये सारी गतिविधियां हुई है, इसी कारण से इन लोगों को जो है उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए और जो नोटिस दिए गए हैं वो सही हैं। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके अंदर महेश जोशी को जो पक्षकार बना लिया गया था, इसके कारण से एसओजी की ओर से जो कार्रवाई की गई है, एसीबी की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है, मानेसर में रोका जा रहा है उनको, ये तमाम बातें हाई कोर्ट के अंदर महेश जोशी की जो वकील हैं अजय भंडारी, वो इस बात को रख सकते हैं कि ये तमाम गतिविधियां वो है जिसके कारण से कहीं ना कहीं सचिन पायलट और उनका जो कैंप है वो इस दायरे के अंदर आ रहा है। सचिन पायलट की ओर से जो हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी कह रहे हैं कि ये कोई गतिविधियां ऐसी नहीं है जिसके कारण से उनको दल बदल कानून के तहत लाया जाए, लेकिन महेश जोशी जो सरकारी पक्ष की ओर से जो सारी दलीलें रखी जाएगी ये भी उसके अंदर शामिल होगी। ये बताया जा रहा है कि इसी कारण से महेश जोशी ने पक्षकार बनने के लिए ये एप्लीकेशन लगाई थी कि सरकार की ओर से जो तमाम कार्रवाई की जा रही है उसको भी कोर्ट के अंदर तक ले जाया जा सके। जी ठीक है। हालांकि पिछले कुछ वक्त में लगातार साल दर साल जो हमने देखा है सरकारों को गिरते हुए फिर से एक बार बनते हुए, अगर उन सब पक्षों पर हाईकोर्ट विचार करेगा, स्पीकर के राइट्स पर अगर हाईकोर्ट विचार करेगा, तो कानूनी जानकार क्या कह रहे हैं? मनोज, एक छोटा सा जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर अभी जो स्पीकर ने फैसला किया है, जो नोटिस भेजा है, अगर उस पर सवाल खड़े होते हैं तो इसके पहले तमाम दूसरे राज्यों में, कर्नाटक समेत जहां पर स्पीकर ने जो फैसला किया, उन सब पर एक तरफा सवाल खड़ा हो जाएगा। क्या इन तमाम बातों का ख्याल रखना पड़ेगा हाईकोर्ट को? जी बिल्कुल, हाईकोर्ट जो है तमाम दूसरे जो हाईकोर्ट की जिस तरह की नजीरें पेश की जाती है, हमेशा जो है वो कोई ना कोई एक उसके अंदर उसी तरह के जो केस आते हैं उनको रखा जाता है, तो यहाँ भी उन केसेस को रखा जा सकता है। जो नीतीश कुमार और शरद यादव के बीच हुआ था उसकी भी दलील यहाँ पर दी जा सकती है कि कहीं ना कहीं ये भी उसके कारण से भी दल बदल कानून के तहत आता है। ये सारी दलीलें इसके अंदर रखी जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल करके आ रही है, अगर विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो नोटिस दिए गए हैं वो कहीं क्वैश हो जाते हैं, यानी सचिन पायलट के पक्ष में फैसला आता है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी टीम अभी भी इस तैयारी में है कि पूरी विधानसभा बुलाने की तैयारी बैठी हुई है। यानी बुधवार को एक विशेष सत्र बुलाया जा सकता है जिसके माध्यम से वहां एक बैठक बुलाई जा सकती है विधायक दल की। उस विधायक दल की बैठक में अगर सचिन पायलट और उनके सदस्य नजर बनी हुई रहेगी, हमारी नजर लगातार बनी हुई रहेगी और हाईकोर्ट के भीतर से जो भी अपडेट आ रही है हमारे संवाददाता लगातार इंडिया न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे और एक एक अपडेट आप तक पहुंचेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।